कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि उन्हें लोग भूल जाते हैं, पर कुछ कहानियां इतनी खूनी होती हैं कि समय भी उन्हें मिटा नहीं पाता। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे गांव भवनपुर से, एक ऐसी जगह जहां धूप भी शाम से पहले ढल जाती थी। 1980 कत्ल की रात। उस दिन दिसंबर की ठंड थी, हवा में मिट्टी और धुआं घुला हुआ था। गांव के कोने में खड़ी थी एक पुरानी हवेली, काली हवेली। कहते हैं इस हवेली के मालिक रघुनाथ सिंह राठौर का स्वभाव उसके नाम जैसा ही काला था। अमीर आदमी पर दिल से जालिम। उस रात उसने अपने नौकर मदन को बुलाया था। कल सुबह तक वो जमीन मेरे नाम हो जानी चाहिए, समझा मदन? मदन ने आंख झुकाकर हाँ साहब कहा, पर उसकी आवाज में डर था। रघुनाथ ने दारू का ग्लास उठाया और बर्फ मिलाते हुए बोला, जो लोग मुझसे जमीन नहीं देते उनके घर में चिता जलती है। उसके बाद क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। बस अगले दिन सुबह गांव में एक ही खबर थी, रघुनाथ सिंह का कत्ल हो गया है। पुलिस आई, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक चीज, रघुनाथ का गला कटा हुआ और जमीन पर काले रंग का खून। इंस्पेक्टर भाटी ने कहा, काले खून का मतलब क्या है? डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा, रक्त में असामान्य केमिकल रिएक्शन। समझ नहीं आया। केस बंद हो गया, लेकिन गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, उसने कितने लोगों का हक मारा था, अब उनकी आत्मा उससे ले गई। 20 साल बाद काली हवेली 20 साल तक बंद रही। कोई वहां गया नहीं, सिर्फ हवा और रेत के साथ अंधेरा बढ़ता गया। फिर एक दिन शेखावत परिवार ने हवेली खरीद ली। उन्होंने सुना था हवेली में भूत वूत की बातें हैं, पर उन्हें विश्वास नहीं था। अरे भूत कहाँ होते हैं भाई, लोगों के दिमाग का खेल है, बोला था प्रताप शेखावत, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। उनका परिवार, बीवी कमला, बेटा रोहित और पीहू हवेली में शिफ्ट हो गए। पहले दिन सब नॉर्मल था। दूसरे दिन रात या 12 बजे के बाद पीहू ने कमरे के अंदर से आवाज सुनी, मेरी जमीन लौटा दो। उसने सोचा सपना है, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा रुक गई, आईना हिलने लगा। सुबह जब सब उठकर आए, पीहू बेहोश थी, गले पे एक पतली निशान थी। अगली रात प्रताप ने देखा वरांडा में किसी आदमी का साया है। वो टॉर्च लेकर निकला, पर किसी को नहीं पाया। सिर्फ मिट्टी में लिखा था, रघुनाथ सिंह लौट आया है। तीसरी रात प्रताप का भी गला कटा हुआ मिला। किसी ने अंदर आने की निशानी नहीं देखी। दरवाजे बंद थे, विंडोज सील्ड। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, अननोन किलर, पॉसिबल सुसाइड। लेकिन गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, रघुनाथ का भूत वापस आया है। 2023 अब की बार सच कौन ढूंढेगा? 20 साल बाद फिर से केस न्यूज में आया, जब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आरव मेहता ने हवेली फाइल प्रोजेक्ट शुरू किया। उसका चैनल हॉन्टेड इंडिया फाइल्स था और वो कहता था, हर भूत के पीछे एक जुर्म छुपा होता है। आरव ने गांव वालों से बात की। एक बुद्धि औरत ने कहा, बेटा वो हवेली किसी को नहीं छोड़ती, जो उसके अंदर जाता है वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। उसने कहानी बताई, रघुनाथ सिंह ने एक पंडित की जमीन छीन ली थी। उस पंडित ने मरने से पहले श्राप दिया था, तेरा हर वंशज और तेरा घर तेरी जुबान काट देगा। आरव ने काम शुरू किया। कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और एक टॉर्च लेकर वो अंदर गया। हवेली में पूरा अंधेरा था। दीवार पर पुराने हाथ के निशान और कमरे में रखी कुर्सी के नीचे सूखा हुआ खून। रिकॉर्डर में आवाज आई, एक मफल्ड लाफ, हा हा हा। आरव रुका। कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं, बस नीचे एक पुरानी फाइल मिली, लिखा था केस 302B, रघुनाथ सिंह मर्डर। फाइल में एक फोटो था रघुनाथ का और पीछे सिग्नेचर था इंस्पेक्टर भाटी का। आरव ने फाइल उठाई और बोला, अब देखते हैं काली हवेली का राज क्या है। उस रात उसने कैंप सेट किया अंदर ही, कैमरा ऑन रखा। रात के 2:13 पर कैमरा ने रिकॉर्ड किया, एक डोर अपने आप बंद हुआ और एक आदमी का साया आया जो सीधा कैमरे के सामने रुक गया। बस इतना सुनाई दिया, सच मत ढूंढ वरना तू भी मेरे साथ आ जाएगा। कैमरा बंद। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव गायब। सच की खुशबू या मौत का धुआं, कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको ढूंढने की कीमत सिर्फ जान से नहीं, आत्मा से भी चुकानी पड़ती है। आरव का गुमशुदा केस। आरव मेहता जर्नलिस्ट, व्लॉगर और इन्वेस्टिगेटर, एक ऐसा बंदा जो सच से डरता नहीं था। उसकी गायब होने के 2 दिन बाद उसका कैमरा मिलता है, काली हवेली के अंदर एक पुराने अलमारी के नीचे, धूल और खून में लिपटा हुआ।
पुलिस ने फुटेज देखी। 2:14 AM तक सब नॉर्मल था। 2:15 पे डोर स्लैम होता है, 2:15 पे कैमरा हिलता है, एक शैडो फ्रेम में आता है और उसके बाद स्क्रीन ब्लैक। इंस्पेक्टर कबीर सिंह राठौड़ जयपुर क्राइम ब्रांच से केस हैंडल करता है। कबीर काम था पर अंदर से क्यूरियस भी। उसने कहा, मैं भूत पे विश्वास नहीं करता, हर कहानी में एक किलर होता है और मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। कबीर और उसकी जूनियर ऑफिसर नैना ठाकुर ने साइट विजिट किया। हवेली अब भी वहीं थी, बंद, सूनी और हवा से ज्यादा भारी। गेट के पास एक पुराना साइन बोर्ड मिला, प्राइवेट प्रॉपर्टी, शेखावत एस्टेट। पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर रिकॉर्ड में लिखा था नो लीगल एयर अलाइव। अंदर एक कमरा मिला जहां पुरानी पेंटिंग्स थी, रघुनाथ सिंह, उसका बेटा वीर सिंह और एक अननोन लड़की। पेंटिंग के पीछे लिखा था सावित्री, मेरी जिंदगी मेरी मौत। लगता है कहानी सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं है, यहां प्यार भी मरा है। एक पुरानी फाइल भी मिली, आरव की छोड़ी हुई डायरी में लिखा था रघुनाथ सिंह का खून किसी इंसान ने किया था पर उस इंसान को भूत बना दिया गया है। डायरी का आखिरी पेज आधा फटा हुआ था, नीचे लिखा था B1 बेसमेंट ट्रू एविडेंस। कबीर और नैना ने फ्लोर चेक किया। एक पुराना ट्रैप डोर मिल गया जो रेत के नीचे दबा हुआ था। नीचे उतरने के लिए एक लोहे की सीढ़ी थी और हवा में बस एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ गया हो। बेसमेंट में एक छोटी टेबल पर 7 फोटोग्राफ्स थे, रघुनाथ सिंह, उसका बेटा वीर सिंह, मदन, नौकर, पंडित हरिराम, कमला शेखावत, प्रताप शेखावत और एक अननोन आदमी जिसका चेहरा जला हुआ था। सबके नीचे एक डेट लिखी थी, मरण 12 दिसंबर। हर एक अलग अलग साल में पर एक ही तारीख पे मरा था। नैना ने फंसा हुआ शब्द बोला, सर क्या ये कोइंसिडेंस है? कबीर ने जवाब नहीं दिया। उसने एक फोटो उठाई, आरव की, पीछे लिखा था अगला तू है। तभी एक आवाज आई, तुम सच ढूंढने आए हो ना? सच यहां सिर्फ मरने वालों को मिलता है। हवा तेज हुई, लाइट ब्लिंक करने लगी, एक पुरानी बत्ती जली और दीवार पे लिखा दिखाई दिया, रघुनाथ सिंह जिंदा है। हिडन रिपोर्ट। कबीर ने केस रीओपन किया। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला 1980 के मर्डर में रघुनाथ के नौकर मदन ने सुसाइड किया था। उसके लेटर में लिखा था, मैंने अपने मालिक का खून नहीं किया पर उसने किसी और का किया था। वो लौटेगा और सबका गला काटेगा। कबीर ने फॉरेंसिक लैब में खून का सैंपल भिजवाया। रिजल्ट आया, खून में एक रेयर ब्लैक हेमोग्लोबिन म्यूटेशन था जो सिर्फ एक छोटी जेनेटिक फैमिली में पाया जाता है। और शॉकर, ये म्यूटेशन अब भी किसी जिंदा आदमी में मौजूद है। कबीर ने डेटाबेस चेक किया और एक नाम पॉपअप हुआ, वीर सिंह राठौर, एज 55, मिसिंग सिंस 2000। यानी रघुनाथ का बेटा अब भी जिंदा हो सकता है। उस रात कबीर फिर से हवेली गया, अकेला, रिकॉर्डर चालू। रात का 1:45 था। बेसमेंट में धुआं भरने लगा। डोर से आवाज आई, मैं तेरे खून में हूं कबीर। वो चिल्लाया, कौन है तू? और सामने एक आदमी का चेहरा उजाले में आया, आधे चेहरे पे जले निशान, आंखों में लहू, लाली। मैं रघुनाथ नहीं, मैं उसका बेटा वीर हूं। तू जिंदा है? वीर हंस पड़ा, जिंदा नहीं, बस मौत से थोड़ा पीछे। वीर ने बताया, मेरे बाप ने मेरी मां को जिंदा जला दिया था उसी हवेली में। मैंने उसका बदला लिया पर उस दिन मेरे ऊपर वो लहू गिरा, काला खून। तब से मैं भी आधा जिंदा आधा मरा हुआ हूं। जो भी इस घर में आता है वो उसी लहू से जुड़ जाता है। कबीर ने कहा, तू लोगों को क्यों मार रहा है? वीर चिल्लाया, मैं नहीं मार रहा, वो लहू खुद मार रहा है। अचानक सब अंधेरा हो गया। बस एक लाइन हवा में गूंजी, जो सच को पकड़ता है वो अपना गला खो देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कबीर का फोन हवेली के बाहर मिला। उसमें सिर्फ एक वॉइस नोट रिकॉर्ड था, नैना, मुझे लगता है वीर सिंह अब भी यहाँ है, लेकिन वो इंसान नहीं रहा। अगर मैं वापस ना आऊं, हवेली को बंद करवा देना। कबीर मिसिंग है। पुलिस केस फिर से बंद। मीडिया चुप। पर नैना ने एक बात नोट की, आरव, कबीर और सभी विक्टिम्स के गले पर एक ही एंगल का कट मार्क था, जैसे कोई सर्जिकल प्रिसीजन से मारा गया हो। और फॉरेंसिक ने कंफर्म किया, सभी के कपड़ों पर एक केमिकल रेजिड्यू था, ब्लैक सॉल्ट कंपाउंड। नैना ने डायरी में लिखा, काली हवेली में सिर्फ भूत नहीं, एक ट्रेंड किलर भी है। अंतिम सच। कुछ कहानियां शराब नहीं होती, वो इंसान के जुर्म के गुनगुनाहट होती है जो मौत के बाद भी बंद नहीं होती। नैना का वापस आना। इंस्पेक्टर कबीर के गायब होने के 2 दिन बाद
ऑफिसर नैना ठाकुर ने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली। सब उससे कह रहे थे, नैना उस हवेली में मत जाओ, जो वहां गया वापस नहीं आया। पर नैना ने बस एक लाइन बोली, मैं भूत पे नहीं, इंसान के जुर्म पे विश्वास करती हूं। उसने कबीर के फोन से मिले सारे ऑडियो लॉग्स दोबारा सुने। सब में एक ही बैकग्राउंड साउंड थी, मेटल के घिसने की खटखट आवाज, जैसे कोई सर्जिकल टूल्स यूज कर रहा हो। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया, केमिकल ब्लैक सॉल्ट कंपाउंड सिर्फ एक ही जगह बनता था, भवनपुर केमिकल रिसर्च लैब, जो 1990 में बंद हो चुकी थी। ओनर का नाम डॉक्टर वीर सिंह राठौर। नैना के पैर जम गए। मतलब वीर सिर्फ रघुनाथ का बेटा नहीं, एक साइंटिस्ट भी था। वीर सिंह की कहानी। नैना ने लैब के पुराने रिकॉर्ड निकाले। वीर एक जेनेटिक साइंटिस्ट था जो ब्लड म्यूटेशन पर रिसर्च करता था। उसका प्रोजेक्ट कोड था प्रोजेक्ट काला रक्त। रिपोर्ट में लिखा था, सब्जेक्ट ह्यूमन एडेप्टेशन वाया केमिकल सीरम, रिजल्ट ब्लड टर्न्ड ब्लैक, अनकंट्रोलेबल अग्रेशन। प्रोजेक्ट इलीगल था, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वीर डिसअपियर हो गया और उसी साल शेखावत परिवार हवेली में शिफ्ट हुआ था। अब सारी चीजें कनेक्ट होने लगी थीं। रघुनाथ ने अपने बेटे पर एक्सपेरिमेंट करवाया था, एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, वीर मर गया, पर उसका लहू जीवित रहा। नैना इन काली हवेली। फाइनल नाइट। नैना ने रात को हवेली में एंट्री ली, गन, रिकॉर्डर और एक यूवी टॉर्च के साथ। बेसमेंट में उतरते ही हवा में केमिकल की खुशबू थी, वही ब्लैक सॉल्ट कंपाउंड। दीवार पर लिखा था, जो सच जान गया वो जिंदा नहीं रहेगा। टॉर्च के रोशनी में एक सीक्रेट डोर दिखाई दिया। अंदर एक छोटा लैब था, बीकर, सिरिंज और एक लाइफ सपोर्ट चेंबर। चेंबर के अंदर एक आदमी था, आधा जला हुआ पर जिंदा, वीर सिंह राठौर। उसके हाथ आईवी ट्यूब से बंधे हुए, आंखें खुली। तुम नैना हो? उसने धीरे से कहा। कबीर कहाँ है? नैना ने पूछा। वीर मुस्कुराया। वो मेरे अंदर है। उसने अपनी वेन्स दिखाई। ब्लैक फ्लूइड धड़क रहा था। मैं अपने खून से मरने वालों को जीवित करता हूं, पर हर जीवन एक और मौत मांगता है। नैना पीछे हटी। तुम मर्डरर हो? वीर चीखा। मैं मर्डरर नहीं, मैं अपने बाप के जुर्म का इलाज हूं। अचानक उसने चेंबर तोड़ दिया। केमिकल हवा में फैल गया। रूम में बल्ब्स एक के बाद एक फ्यूज होने लगे। नैना ने फायरिंग की, पर वीर डिसअपियर। बस उसके पीछे एक शैडो, कबीर का चेहरा। तू भी तो सच ढूंढने आई थी ना नैना, अब सच तेरा भी गला चाहेगा। नैना ने रिकॉर्डर चालू रखा और भागी। बेसमेंट का डोर अपने आप बंद हो गया। अंदर से आवाज आई, काला रक्त फिर से जिंदा रहेगा। उसने एक ड्रम पे लिखा देखा, हाईली फ्लेमेबल। उसने माचिस चलाकर उस ड्रम पर फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ, पूरा बेसमेंट जल उठा। नैना बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो हवेली का आधा हिस्सा धूल में बदल चुका था। कोई डेड बॉडी नहीं, कोई एविडेंस नहीं, बस एक चीज मिली, एक ब्लड स्टेन्ड पेंडेंट जिसमें लिखा था, वीर सिंह 1980 टू इन्फिनिटी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, फायर एक्सीडेंट, नो सर्वाइवर्स फाउंड, केस क्लोज। लेकिन नैना ने डायरी में लिखा, वीर सिंह नहीं मरा। काली हवेली में कुछ ऐसा है जो मर नहीं सकता। शायद वो केमिकल या शायद वो लहू अब किसी और के अंदर है। 6 महीने बाद जयपुर में एक नया हाउस परचेज करता है एक आदमी, कबीर राठौर, जिसे सब लोग मरे हुए समझ रहे थे। कैमरे पर वो मुस्कुराता है और उसके गले पर एक पतली सी लाइन दिखाई देती है, बिल्कुल वैसी जैसी काली हवेली के सब लोगों की थी। स्क्रीन के नीचे लिखा होता है, सम स्टोरीज नेवर एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये हॉन्टेड क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप चाहते हैं हम काली हवेली के राज का अगला पहलू भी ढूंढें? क्योंकि कभी कभी जो सच लगता है वो सिर्फ मौत का धुआं होता है।